BECE 146 इंडियन इकोनॉमी 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। जी हां, ये लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है। कितने वर्ड्स में कैसे आंसर लिखना है कि अच्छे मार्क्स है, आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब दिखा रहा हूं। ये BA जनरल इकोनॉमिक्स का पेपर है। बच्चों आप पूछ रहे थे, ये देखो जून 25 का 100 मार्क्स 3 आवर्स का पेपर है, 600 वर्ड्स का। तो देखेंगे क्वेश्चन है ये, इनमें से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2000 इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म अंडरवेंट सब्सटेंशियल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और ग्रोइंग इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। बेसिकली जो इसका फ्रेमवर्क था, पहले थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देते हैं, फिर हम इनकी ना स्टेप बाय स्टेप जो इग्नू की हेडिंग है उनके थ्रू इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे। सीधा ही इसको पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो भी अर्लियर फ्रेमवर्क है विच रिलाइड हेविली ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स, इट बिकम इनएडुकेट फॉर मैनेजिंग अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। बेसिकली हुआ क्या, मॉनेटरी पॉलिसी वॉज रीओरिएंटेड टुवर्ड्स इनडायरेक्ट मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेटर एम्फसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये जो चेंजेस थे एम्ड एट इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मैनेजिंग लिक्विडिटी एफिशिएंटली, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सपोर्टिंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। The post-2000 period thus marks a decisive transition towards a modern and rule-based monetary policy framework. Post-2000 changes in monetary policy mechanism, transition from direct to indirect monetary controls. जो भी monetary policy reduce उसने अपने independence करी on selective credit controls and administered interest rates. जो भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे आपके, इट बिगेन टू प्ले अ डोमिनेंट रोल, किसमें, इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी और मार्केट की क्रेडिट कंडीशंस। फिर क्या आया इसके अंदर, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देख रहे हो ये जैसे लिख रहे हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। अब हेडिंग में क्या चेंज करोगे यार, हेडिंग अगर चेंज कर दोगे तो उसके अंदर गलत बताओगे और मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। तो LAF की बात करते हैं, इट इमर्ज एज द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क। दो रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन उसने एनेबल किया डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। बच्चे 3 साल के पेपर, अगर आप ये वीडियो पेपर से 1-2 घंटे पहले देख रहे हो, नहीं तो 5 साल के पेपर के सॉल्यूशन ले लो, अभी लो, टीम को कांटेक्ट करो। मैं बता रहा हूँ पिछले साल के पेपर में से ही आ रहा है। 3 बच्चे, चलो गुड, अभी वीडियो स्टार्ट ही हुई और 3 बच्चों ने पेपर ले भी लिया। यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप पेपर लीजिए, जैसे हेडिंग्स हैं इग्नू की स्ट्रिक्टली बुक को फॉलो करके हेडिंग्स बनाई गई हैं। रेपो रेट पढ़ते हैं। रेपो रेट बिकम द की पॉलिसी रेट यूज टू सिग्नल द स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चेंजेस इन द रेपो रेट इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड गाइडेड ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट बिहेवियर। डेवलपमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम। The corridor system with repo and reverse repo rates as boundary, it helped to stabilize the money market rates. इसने reduce किया excessive volatility and improved alignment with the policy objectives. Reduction in statutory preemption, cash reserve ratio और SLR मतलब CSR और SLR were gradually reduced. The freed bank resources for lending and improved efficiency in financial intermediation. Enhanced role of open market operation. Open market operation gained importance as a tool for managing durable liquidity. The expansion of the government security market supported effective conduct of those operations. फिर आता है adoption of multiple indicator approach. Monetary policy decision began to consider a wide range of indicators जैसे कि inflation, output growth, money supply, credit expansion, exchange rate movements और capital flows. Greater emphasis किस पे रहा, on price stability. Inflation control assumed a central place in monetary policy objective. Managing inflation expectation ये बन गया crucial in maintaining macroeconomic stability. Improved in policy transparency and communication. Regular policy statement, mid-term reviews and clear articulation of policy rationale. Enhanced transparency. इससे क्या हुआ, improve credibility and predictability of monetary policy. चलिए, strengthening of monetary transmission mechanism. Efforts were made to improve the transmission of policy rate changes to bank lending and deposit rates. कुछ रिफॉर्म्स आए aimed at making interest rate more responsive to policy signals. Institutional reforms through committee based decision making. Introduction of a formal committee system हमने बनाया ताकि हम strengthen कर सके institutional framework. इसने प्रमोट किया collective decision making, accountability और reduce discretionary actions.
चलिए अब आता है 12th हेडिंग पे। बच्चे 20 मार्क्स का है, एक बार ये देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चे 600 वर्ड्स में लिखना, 600 वर्ड्स, ठीक है ना, 20 मार्क्स का है। दोबारा बोल रहा हूँ, 600 वर्ड्स, ये मार्क कर लो, 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं, 12 13 14 पॉइंट्स। रजिस्टर उठाओ, एक एक हेडिंग लिखो, ताकि कुछ भी ना हो, हेडिंग्स तो आप अच्छे से लिख के आ सको। With increased capital mobility, monetary policy paid greater attention to external sector developments. Liquidity managed increasingly factored in capital inflows and outflows. Integration with global monetary condition, global financial developments began to influence domestic policy formulation. External shocks and international liquidity condition were considered while framing the policy response. चलो देखते हैं। Although post 2000 reforms improved efficiency and transparency, challenges persist करते हैं in achieving smooth and uniform transmission of policy signals due to structural rigidities in the financial system. Conclusion पे आते हैं। The post 2000 changes transform Indian monetary policy mechanism from a control based system to a market oriented and institutionally robust framework. Emphasis था policy rates पे, liquidity management पे, transparency पे, inflation control पे, strengthened macroeconomic stability. ये जो रिफॉर्म्स थे इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन बैलेंसिंग ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्लियर है? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब आपको इंडियन कल्चर की प्रॉब्लम्स बतानी है, हैविंग अ कंटिन्यू टू हैम्पर इट्स परफॉर्मेंस। इंडियन कल्चर हैज रिमेन्ड अ क्रूशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इन्होंने प्रोवाइड किया लाइवलीहुड टू अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन और क्या दिया? फूड सिक्योरिटी दी। डिस्पाइट उनके रिफॉर्म्स के और टेक्निकल एडवांसेस के, द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज कंटिन्यूड टू फेस सेवरल परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स थी ये सारी स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक इन नेचर थी। इनकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड थी, इनकम जनरेशन एंड ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। इनकी अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्टिन्यूइंग प्रॉब्लम इज जरूरी टू एक्सप्लेन द स्लो एंड अनइवन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कल्चर। अब मेजर प्रॉब्लम्स पे आते हैं। हैम्परिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कल्चर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अ मेजर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इज द प्रेवलेंस ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। कॉन्टिन्यूस सब डिवीजन हुआ किसका? लैंड का, ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर हैज रिड्यूस द एवरेज। साइज थी होल्डिंग की, मेक लार्ज स्केल एंड मैकेनाइज्ड फार्मिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड इनएडिक्वेट इरीगेशन। एग्रीकल्चर इन इंडिया रिमेन हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मानसून। ठीक है, तो जो इनएडिक्वेट एंड अनइवन इरिगेशन फैसिलिटी थी एक्सपोज फार्मर टू रिस्क ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। उससे क्या हुआ? अनस्टेबल आउटपुट और इनकम। ठीक है ना, दोनों सही नहीं रहा। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी थी ऑफ लैंड एंड लेबर इन इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पुअर क्वालिटी इनपुट्स और लिमिटेड एक्सेस रह गया टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट टू लो यील्ड्स। अब आते हैं फिर क्या आया? Limited use of modern technology, although modern inputs like high yielding seeds, fertilizer और machinery are available, their adoption uneven हो गया। Small farmers often lack resources and knowledge to use advanced technology effectively। अब आता है फिर soil degradation and declining fertility। Excessive use हुआ chemical fertilizers का, improper irrigation का and lack of crop protection have led to soil degradation। Declining in soil fertility has adversely affected long-term agriculture productivity। Inadequate credit facility, हर फार्मर ने फेस करी डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। डिपेंडेंस ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इनको लेड टू हाई इंडेटनेस, मतलब उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया, उनकी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ा। प्राइस इंस्टेबिलिटी, एग्रीकल्चर प्राइजेज आर हाईली वॉलेटाइल ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग डिमांड, सप्लाई कंडीशन और वेदर चेंजेस। Price instability resulted in certain farm incomes and discouraged long-term investment। Weak marketing and storage infrastructure हुआ क्या? Poor marketing facilities, lack of storage and inadequate transport। इससे क्या हुआ? हार्वेस्ट का लॉस हुआ। इससे क्या हुआ? हार्वेस्ट का लॉस हुआ। फार्मर्स ने ऑफन फोर्स टू सेल प्रोड्यूस, जो भी उन्होंने कमाया उनको लो प्राइजेस पे बेचना पड़ा ड्यू टू डिस्ट्रेस सेल्स। ठीक है, फिर आया लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इंडियन culture is still dominated by traditional food grains। Slow diversification towards high value crops जैसे कि fruit, vegetable and commercial crop, ये restrict करते हैं income growth को। Labor problem and disguised unemployment excessive, जहाँ पर दो बंदों की जगह वहाँ 4-5 काम कर रहे हैं
और कमाई भी नहीं आ रही। Excess labor in agriculture has led to disguised unemployment. Low labor productivity and seasonal employment reduces overall efficiency of the sector. Institutional weakness, inefficient land reforms थे, insecure tenancy arrangements और lack of effective extension service have hindered agriculture development. ठीक है, जो भी institutional support है has not all reached farmers, सबको नहीं पहुंच पाया equally. Impact क्या रहा climate change का और environmental risk का? Changing climate pattern, rising temperature or frequent extreme weather events have increased uncertainty in agriculture production. Small or marginal farmers are particularly vulnerable. Regional imbalances in agriculture development. Agriculture growth has been uneven across regions. Areas with better irrigation and infrastructure have performed well, बल्कि रेन-फेड और बैकवर्ड रीजन्स कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड। तो क्रिटिकल नोट देखते हैं, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था कि जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव थे हैव एड्रेस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, देयर इम्पैक्ट हैज बीन लिमिटेड ड्यू टू वीक इंप्लीमेंटेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज अनरिजॉल्व रह गए। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कल्चर कंटिन्यूज टू बी हैम्पर्ड बाय डीप रूटेड स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। कोई भी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, मॉनसून डिपेंडेंस है, लो प्रोडक्टिविटी है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टेबिलिटी रिमेन एक बड़ा चैलेंज है। एड्रेसिंग इन इश्यूज को रिक्वायर्ड अ सस्टेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। ओनली थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंक्लूसिव एफर्ट्स कैन लेड टू इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी आई, स्टेबल इनकम आई और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ एक सेकंड। बच्चे ये देखो, हमने सारे पेपर लगाए हुए हैं अपने चैनल पे, उन्नति एजुकेशन इग्नू पे। लाइक और सब्सक्राइब करो, पहले तो बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन, मोटिवेशन मिलेगा और आपको सारा अपडेट मिलेगा, सबको अपडेट मिलेगा। जैसे देख रहे हैं आप, ये कॉन्वोकेशन आ रहा है, शेड्यूल आ रहा है, आप ये देखिए, कोई भी एडमिशन, जॉब निकली, इग्नू में काउंसलिंग का कुछ निकला, कॉन्वोकेशन हुई, आपके रिजल्ट की खुशखबरी सब हम बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, लाइक दबाओ, वीडियो को दबाया। अब देखते हैं, ये मेरी वेबसाइट है unnatieducations.com, दोबारा दिखा देता हूं एक बारी, unnatieducations.com आ गया। अब आप देखेंगे इस पे इग्नू पे क्लिक कर लो, या ये आ गया इग्नू, इग्नू पे क्लिक कर लो, पहुंच गया। कोई भी एडमिशन चाहिए हो, कोई भी आपको अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखने हैं, आगे की प्रिपरेशन या कोई न्यू कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो बच्चे ये रहा। कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर तो करे बिना आप जाओगे ही नहीं, गेस्ट पेपर चाहिए, टाइम कम है तो, और आपको नोट्स चाहिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा, आपको यहीं से मिलेगा। फटाफट कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट क्या करना है, ये रहा नंबर, ठीक है ना, वरना ये रहा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी हेल्प हो अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं, शेयर विद फ्रेंड्स। देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारे उस पर। तो ये जल्दी करना है आपने, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्विस सेक्टर ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी एंड ये इमर्ज हुआ एक से बढ़कर एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू अ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओवर द टाइम सर्विस हैज एक्सपेंडेड रैपिडली, ओवरटेकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड आउटपुट शेयर। ये जो सेक्टर था, इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी एंड चेंजिंग पैटर्न डिमांड के, प्रोडक्शन के और एम्प्लॉयमेंट के। बेसिक कैरेक्टर क्या है सर्विस के? इंटेंजिबिलिटी ऑफ आउटपुट। सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी सीन और स्टोर्ड। इनकी वैल्यूज लाई थी परफॉर्मेंस रादर देन फिजिकल आउटपुट। साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम। अनलाइक गुड्स, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन एडवांस एंड स्टोर फॉर फर्दर यूज। पर्शियबिलिटी, जो भी पैशेबल नेचर होते हैं गुड्स की, मतलब सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर लेटर यूज, कर ही नहीं सकते, वो तो कंज्यूम उसी टाइम पे होती है प्रोडक्शन की तरह, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी लॉस। हेट्रोजिनिटी, सर्विस वेरी इन क्वालिटी डिपेंडिंग ऑन द प्रोवाइडर, लोकेशन, टाइम। स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। लेबर इंटेंसिव नेचर, मैनी सर्विसेज एक्टिविटी रिलाई हैविली ऑन ह्यूमन लेबर रादर देन मशीनरी। उससे क्या हुआ, सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिमिटेड स्कोप ऑफ मैकेनिज्म, जो भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी, ह्यूमन इंटरेक्शन थी, उसने लिमिट किया टू द एक्सटेंट ऑफ मैकेनाइजेशन इन मैनी सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन। डिराइव डिमांड, डिमांड फॉर मैनी सर्विसेज इट डिराइव फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एक्सपेंशन इन अदर सेक्टर इंक्रीजेज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रेड सर्विसेज।
wide diversity of activities. Service sector include traditional services as well as modern knowledge based services. जो भी है डाइवर्सिटी मेक द सेक्टर ब्रॉड और डायनेमिक. अब कौन से फैक्टर थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे टू द सर्च ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी. एज द इकोनॉमी डेवलप्ड, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन while services expanding. Rise in income increased demand for education, health, transport और communication services. अब क्या हुआ? ग्रोथ हुई किसकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और कम्युनिकेशन सर्विसेज की. रैपिड एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ? ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज. इन्होंने एक प्ले किया मेजर रोल इन बूस्टिंग सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ. इंडिया इमर्ज हुआ ग्लोबल हब फॉर द इन सर्विसेज के लिए. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरेशन. पॉलिसी रिफॉर्म इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन और एविएशन. दिस एक्सिलरेटेड ग्रोथ एंड एफिशिएंसी. एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. ग्रोथ ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एंड एनबीएफसी. उन्होंने सपोर्ट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू सर्विस सेक्टर आउटपुट. अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स. रैपिड अर्बनाइजेशंस की वजह से और चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न की वजह से डिमांड इंक्रीज हुई किसकी? हाउसिंग की, ट्रांसपोर्ट की, रिटेल की, एंटरटेनमेंट की और पर्सनल सर्विसेज की. उसके बाद क्या हुआ कि हमारे खर्चे वगैरह भी बढ़े. राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज. जैसे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती गई एजुकेशन में, हेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वेलफेयर. दे एक्सपेंडेड द साइज ऑफ सर्विस सेक्टर. ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डिमांड. इंटीग्रेटिंग मतलब हमने कंबाइन किया, ग्लोबल इकोनॉमी ने क्रिएट की न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल डिमांड. फिर क्या हुआ? डेमोग्राफिक एडवांटेज मिली स्किल्ड वर्कफोर्स को. मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड एंड इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ नॉलेज बेस. जो भी हमारा सेक्टर था उसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारे बाहर के देश के एमएनसीज इंडिया में आ गए थे, हमारे बहुत सारा काम इंडिया में आया, एमएनसीज एस्टैब्लिश हुए, तो नॉलेज बेस्ड सर्विस सेक्टर भी बढ़ता चला गया. स्किल इंटेंसिटी बिकम अ की स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्टर. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एडवांस इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसने रिड्यूस करी कॉस्ट एंड इंप्रूव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. टेक्नोलॉजी अनेबल की गई एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न सर्विसेज अक्रॉस रीजन. लो कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सर्टेन सर्विसेज. क्या हुआ? बहुत सारी सर्विसेज में रिक्वायर रिलेटिवली लो इनिशियल कैपिटल कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग. इससे इनकरेज हुआ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रैपिड एंट्री ऑफ. ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट बात देखते हैं. सर्विस सेक्टर हैज ग्रोन रैपिडली. कंसर्न रिमेन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ अक्रॉस रीजन एंड सब सेक्टर्स. कंक्लूजन देख लेते हैं. सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंजिबिलिटी, लेबर इंटेंसिटी, डाइवर्सिटी एंड स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद अदर सेक्टर्स. Rapid expansion has been driven by structural changes, reforms, technological progress, global integration, rising domestic demand. ये जो सेक्टर थे वॉज इमर्ज एज द मेन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इस ग्रोथ को सस्टेन करना वाइल इंश्योर करना इंक्लूसिवनेस, ये रिमेन रहा एक इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी. लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. जो हेडिंग्स जैसे दे रहा हूं वैसे लिखो. कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, एसएसआई का स्टार्ट हो रहा है, कुछ डेफिनेशन उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जैसे हम कर रहे हैं. फिर इसी चीज को, इन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करो. इन हेडिंग्स के नीचे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दो जैसे मैं बता रहा हूं. मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे. 20 बच्चे, वेरी गुड बेटा, 20 बच्चों ने पेपर लिया अब तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे बच्चों आप ये भी बताओ कि आपको किस पे सॉल्यूशंस चाहिए, मुझे कमेंट में बताओ. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि सारे आंसर्स मिल चुके हैं. सारे आंसर्स आप देख रहे हैं किस तरीके से आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं. देख रहे हैं बच्चे, आंसर प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.